नमस्कार साथियों, मैं आपका निखिल आपके अपने जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा मुझे सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। ठीक है, रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग। इसमें मैंने आपकी जो लेटर की कोडिंग करा दी थी। ठीक है, लेटर से नंबर की कोडिंग करा दी थी। ठीक है, देन आपका ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये है कि फील एट होम को 4-2-4 लिखा हुआ है। ठीक है, चेक द लॉन्ड्री को 5-3-7 लिखा हुआ है। ओपन द डोर को 4-3-4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो द काइट इज फ्लाइंग को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देन देखेंगे अपना क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्या हमारा लॉजिक बन सकता है। लॉजिक कि फील एट होम 4-2-4 424। देन आपका लॉजिक आपका क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पर 1-2-3-4 कितने लेटर हो गए 4, 1-2 कितने लेटर हो गए 2, 1-2-3-4 कितने लेटर हो गए 4। ऐसे यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पर 1-2-3-4-5 हो गए लेटर। 1-2-3 लेटर हो गए। 1-2-3-4-5-6-7 कितने लेटर हो गए 7। ठीक है, यानी कि आपका 5-3-7 537 424 आपका ऑलमोस्ट ठीक होता है। लॉजिक आपका क्या हो गया कि उसने क्या कर रखा है, यह है नंबर ऑफ लेटर लिख रखे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर लिख रखे हैं। ठीक है, लिख रखे हैं नंबर ऑफ लेटर। ठीक है, देन इसमें हम फॉलो कर देंगे। देखेंगे 1-2-3-1-2-3-4-1-2-3-4-5-6-7-6। ठीक है, यानी कि 3 कितने लेटर हो गए 3, कितने लेटर हो गए 4, कितने लेटर हो गए 2, 1 हो गए 2 1-2-3-4-5-6। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका राइट, 3426 आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया, आगे देखेंगे आप। ठीक है, नोट कर लिए सभी ने। नेक्स्ट देखेंगे आपका। ठीक है, नेक्स्ट कुछ सवाल है आपके इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो आपके हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन है आपका 6-9। क्या है 6-9, नेमो टी फी। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर 9-4-3 और दिया है DUMP डंप 2T। ठीक है, यह कोई भाषा है जिसमें इस प्रकार से कोडित किया जा रहा है। ठीक है, नेमो टी फी को क्या दिया है 629। ठीक है, तो आप और आपका एक और है 748 को क्या दिया है 2 फायर टेको। ठीक है, टेको। ठीक है, कोई भाषा है जिसमें ऐसे कोडित किया गया है। तो 3 को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन दे देता हूं। A 2 B डंप C फायर
सी फायर और डी टी। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले 629 को नेमो टू फीक लिखा हुआ है। ठीक है, 943 को डंप टू टी लिखा हुआ है, 748 को टू फायर टे को लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, तीन का हमें बताना है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है हमारा। ठीक है, इसमें ये पहले दो में ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें भी आपका फिर कॉमन आना चाहिए। इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका, ये 9 आ रहा है जी। ठीक है, यानी कि टी क्या हो गया आपका 9 हो गया। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें आ रहा है कॉमन 2। ठीक है, अब इसमें आपका क्या कॉमन आ रहा है 4, यानी कि 2 बराबर 4। ठीक है जी, अब क्या बचा हमारा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, 3 तो हमारा इसमें ओनली ये बचा। ठीक है जी, ये बचा, यानी कि हमारा ऐसा शब्द हो, ऐसा इसमें तो हमारा क्या बचा है ओनली, इस वाली लाइन में हमारा क्या बचा, ओनली डंप बचा है। क्या बचा है, डंप। क्या बचा है, डंप। डंप बराबर 3। अब पूछा क्या है, पूछा है क्वेश्चन में 3 को किस प्रकार लिखेंगे। 3 को हम डंप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट। ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक। ठीक है, आगे देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिन्होंने अभी तक जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखेंगे आगे। एक इस प्रकार से सवाल लिखा दिया हुआ है आपको। ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ पर PRGS TR AK। ठीक है, ये क्या है, AK। ठीक है, AK हो गया। आप यहाँ पे देखेंगे मार्बल TP लिखा हुआ है, R को क्या लिखा हुआ है, TR लिखा हुआ है। ठीक है, SHINY। शाइनी को क्या लिखा हुआ है आपका, 6 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 6। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है आपको, क्वेश्चन है क्या कि शाइनी फ्लोर SHY ठीक है, साइन फ्लोर को हम किस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पर। ये यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन A B और यहाँ पे C और यहाँ पर D। TR
ठीक है, 6 6 PR, ठीक है। फ्लोर को वाइट, फ्लोर वाइट मार्बल, फ्लोर को TP, वाइट को AJ, मार्बल को PR, ठीक है जी। अब देखेंगे इस प्रकार ये लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे आपको पहली लाइन को देखेंगे, पहली लाइन मार्बल। अब मार्बल का यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मार्बल का क्या दिया हुआ है TP, मार्बल को तो हमारा क्या दिया हुआ है TP, ठीक है। पहले मैं यहाँ से देख लेता हूँ, ठीक है। मार्बल का क्या दिया हुआ है आपका TP, ठीक है जी। अब R का आपका TR दिया हुआ है, R का क्या है TR, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखेंगे आपका R का क्या दिया है TR दिया है, तो यहाँ पर ये R का क्या होगा, यहाँ पे भी TR होगा, ठीक है जी। अब देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर टायर। अब बचा हमारा क्या, मार्बल हो गया आपका। अब देखेंगे क्या बचा, वाइट, वाइट, ठीक है। वाइट का हमारा क्या दिया हुआ है, ठीक है। मार्बल का क्या हो जाएगा आपका TP, ठीक है जी। वाइट का क्या बचा फिर हमारा, वाइट का PR बचा जी, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखेंगे आगे और कुछ, ठीक है। यहाँ पर 6 इसका दिया है, इसका, ठीक है। साइन फ्लोर, ठीक है। साइन फ्लोर, साइन का क्या दिया है 6, साइन का दिया है हमारा 6, ठीक है। अब फ्लोर का क्या दिया हुआ है, फ्लोर आपका क्या दिया है AJ। भाई जब इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, तो हमारा बचा तो यही, अब क्या बचा ये, ठीक है। फ्लोर का क्या हो गया, फ्लोर, ठीक है। साइन फ्लोर का कितना है, तो यहाँ पर 6, फ्लोर के क्या कोड दिया हुआ है AJ। आपका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। ये होगा आपका क्या, ठीक है। देन आपका ऑप्शन नंबर क्या C राइट, ठीक है। देन आपके सभी हमको कोड पहचान लेने की क्या किसका कोड होगा, उसी प्रकार फिर यहाँ पे ये लिख देना है, ठीक है। नोट कर लिया सभी ने, आगे देखेंगे। ये कुछ टाइप्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है, जिस प्रकार से एग्जाम में सवाल बन सकता है और बनता भी है, ठीक है। तभी मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे।
ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दे देता हूँ मैं आपको। पहले तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, बेल साउंड का बताना है, ठीक है, बेल साउंड का बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ए के एट द रेट, ए के हैज, जी एम, जे के, ए के, जे एम, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन है कि किसी उर्दू भाषा में इस प्रकार से कोडित किया जाता है, ठीक है जी, इस प्रकार से कोडित किया जा रहा है। सबसे पहले देखेंगे हमारा क्या पूछा उसने, बेल साउंड, ठीक है। देखेंगे इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो कट रहा है उसे काट देंगे, ठीक है। क्या क्या कट रहा है, सबसे पहले आर कट रहा है, आर का क्या कोड दिया हुआ है, केटी से केटी कट गया, ठीक है जी। अब देखेंगे यहाँ पर और कुछ कट रहा है आपका, ये बेल से बेल कट गया, ठीक है जी। यानी कि बेल का क्या दिया है, एट द रेट, यानी कि एट द रेट कहां पर है, ये रहा, ठीक है, ठीक है जी। और क्या बचा आपका, अब क्या पूछा उसने, बेल साउंड, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों कट आपके दो कट चुके हैं, दो बचे हैं, ठीक है। साउंड, ठीक है, साउंड का आपको देखना है, तो साउंड का क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एक, ठीक है जी। तो एक नहीं होगा आपका, ये क्या होगा, ये होगा आपका साउंड का है, यहाँ पे लिख देता हूँ साउंड बराबर है, ठीक है। और आपका क्या बचा, बेल्स, ठीक है, बेल्स का क्या है, बेल का है आपका बेल्स, ठीक है। बेल्स का क्या होगा आपका, ये आपका गोल्डन से गोल्डन भी लगेगा, ठीक है। बेल्स का बच गया, इस बेल्स को नहीं काटना, ठीक है। इसे देखेंगे बेल्स, ठीक है। बेल्स का क्या दे रखा है इसने, बेल्स का दे रखा है आपका ठीक है, पर आपका एक तो ये रहा बेल्स, एक ये रहा बेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है हमारा, अरे दो चीज तो हमारी कट चुकी, साउंड का ये हो गया, तो बेल्स का हमारा क्या बचा, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है जी। तो इनका तो कोई मतलब नहीं, बेल्स का हमारा क्या बचा, ये क्या बचा, एक बेल्स का क्या बचा, एक, ठीक है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, बेल साउंड, यानी कि एक हैज, ऑप्शन नंबर डी राइट, नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लिया सभी ने। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन किस प्रकार होगा,
ठीक है, ये किस प्रकार से भी क्वेश्चन हो सकता है आपका क्या, ठीक है। अभी दिखाता हूँ किस प्रकार से होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में रोटी को मक्खन, ठीक है, मक्खन कहा जाता है, ठीक है। मक्खन को खून कहा जाता है, मक्खन को खून कहा जाता है, ठीक है जी। खून को जल कहा जाता है, खून को जल कहा जाता है, ठीक है। खून को जल कहा जाता है, जल को पनीर कहा जाता है, जल को पनीर कहा जाता है, ठीक है। पनीर को टोनर कहा जाता है, पनीर को टोनर कहा जाता है, ठीक है। पनीर को टोनर कहा जाता है। तो किसका रंग लाल होता है, तो किसका रंग लाल होता है, ए जल, बी मक्खन, सी खून और डी टोनर, ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर सबसे पहले क्या क्या इसका आंसर होगा। एक निश्चित कूट भाषा में रोटी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को खून कहा जाता है, खून को जल कहा जाता है, जल को पनीर कहा जाता है, पनीर को टोनर कहा जाता है, ठीक है। तो किसका रंग लाल होता है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर देंगे, वेट करूंगा अभी आपका 10 सेकंड का वेट, ठीक है। जल्दी आंसर देंगे इसका, किसका रंग लाल होता है। एक बार फिर दोबारा से पढ़ देता हूं। एक निश्चित कूट भाषा में रोटी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को खून कहा जाता है, खून को जल कहा जाता है, जल को पनीर कहा जाता है, पनीर को टोनर कहा जाता है। किसका रंग लाल होता है, ठीक है जी, ठीक है। देखेंगे आप खून का, बड़ी जल्दी जवाब आ गया, खून। ये खून वाली जितने हैं ना, इनका सबका आंसर क्या है, दल, ठीक है। खून का रंग लाल होता है, बट क्वेश्चन में जो दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग चलना है हमें, ठीक है। रोटी को मक्खन, ठीक है जी। सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में पूछा, किसका रंग लाल होता है। हमारी तरफ से तो खून का रंग लाल होता है, बट खून, यहां पे देखेंगे मक्खन को खून कहा जाता है, ठीक है, खून को जल कहा जाता है, ठीक है। मक्खन को खून और खून को क्या कहा जा रहा है, जल। खून को क्या कहा जा रहा है, जल। तो किसका रंग लाल होगा, जल का, ठीक है। नोट कर लेंगे यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपका, एक ऐसे ही क्वेश्चन और करा दूं, ठीक है जी, चलो कोई ना, ठीक है। बस वीडियो पे लाइक रुकने ही चाहिए, ठीक है। लाइक थम्स अप करके बता दीजिएगा कैसे लगी है, ठीक है।
देखेंगे आगे क्या दिया होगा आपका। क्वेश्चन दिया हुआ है एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा, एक निश्चित कूट भाषा में पीले को नीला लिखा है, पीले को नीला लिखा है, ठीक है। नीले को हरा, नीले को लाल, नीले को लाल लिखा है, लाल लिखा है, नीले को लाल लिखा है, लाल, ठीक है। लाल को हरा लिखा जाता है, लाल, लाल को हरा लिखा जाता है, लाल को हरा लिखा जाता है, ठीक है। हरे को सफेद लिखा जाता है, वो सफेद को नारंगी, हरे को सफेद, को सफेद, ठीक है। और सफेद को नारंगी, नारंगी, ठीक है। क्या लिखा जाता है, नारंगी, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में मनुष्य के, तो उसी कूट भाषा में मनुष्य के खून का रंग क्या होगा, रंग क्या होगा। ए, बी, सी और ए, ठीक है। जिनको पहले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया वो उनका इनमें आ जाएगा, ठीक है। और जिनका इनमें भी नहीं आया, ठीक है, बट वैसे तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। लाल हरा, ठीक है। मनुष्य के खून का रंग कैसा होता है, लाल। हमारी तरफ से तो लाल होता है, बट क्वेश्चन की तरफ से क्या होता है, क्वेश्चन की तरफ से बताना हमें एक निश्चित कूट भाषा में पीले को नीला। अब बात किसकी कर रहा हो, लाल की, ठीक है। यानी मनुष्य का खून किस क्या होता है, लाल, लाल होता है। बट लाल को तो क्या लिखा है, लाल को तो उसने हरा लिखा है, लाल को हरा लिखा जाता है। लाल को क्या लिख रहा है, हरा, तो क्या हो जाएगा, मनुष्य के खून का रंग हरा हो जाएगा, हरा। क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना, अपनी समझ के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। हमारी तरफ से तो लाल होता है, बट लाल को लिखा क्या है उसने, हरा लिखा है। आंसर आपका आ गया, ठीक है। आगे देखेंगे आपका, ठीक है। यहाँ तक सभी ने नोट कर लिए, ठीक है। अब चलेगा कोडिंग डिकोडिंग का। जो बच्चा होता है, जैसे छोटा बच्चा बोल सकते हैं कुछ भी, ठीक है। क्या होता है वो क्वेश्चन है आपका, क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, वो होता है आपका, क्या होता है, लेटर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, एनालॉजी, ठीक है। इस टॉपिक को डालेंगे, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन दे देता हूं मैं सबसे पहले। क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से, जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार, उसी ठीक उसी प्रकार संबंधित है,
प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित है, ठीक है। दिया हुआ क्या है, B Y D W U F S H, ठीक है, C X F U, यहाँ पर क्या होगा बताना, ठीक है। A B C और D, T G Q J S H Q J R I O N, ठीक है, R I O, ठीक है। अब देखेंगे B Y D W, ठीक है, यानी कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से ठीक उसी प्रकार तीसरा अक्षर क्या है, उसी प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार समूह पहले अक्षर से संबंधित है, दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित है, ठीक है। इसका ये दिया है, ठीक है जी। हमें अब इसका बताना है क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है। सबसे पहले देखिए B कितने पर होता है आपका, B कितने पर होता है, B होता है आपका 2, Y 25, D 4, W 23, U 21 पर, ठीक है, F 6 पर, S 19 पर, H 8 पर, ठीक है। अब देखना है सबसे पहले, अब इसे देखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, क्या B Y D W, ठीक है, U F S H, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसने क्या कर रखा है, ठीक है, क्या कर रखा है, B कितने पर होता है, 2 पर, ये 25, ये 4, ये 23, ठीक है, ये 21, ये आपका कितने पर होता है, 6, ये 5, 19 और ये 8, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब उसने कर क्या रखा है, ऐसे कुछ लॉजिक बनना है आपका, देखेंगे क्या लॉजिक बनना है आपका, 2 ये 6 है, ठीक है, 2 प्लस 4 6 हुए जी। अब 25 प्लस 4 25 माइनस 4 21, ठीक है जी। अब यहाँ पे करके देखें, 4 प्लस 4 8, यहाँ पे 23 प्लस 4 कितना हो गया, आपका 19, ठीक है। यानी कि आपका लॉजिक क्या हो गया, ठीक है। इसमें क्या कर रखा है, इसने कर रखा है क्या, यहाँ पे लिख क्या, एक बार +4 का रखा है, -4 का रखा है, ठीक है, फिर +4 फिर -4, ठीक है, वो भी क्रॉस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेम पैटर्न फॉलो करने में जल्दी से C X F U, ठीक है। इसमें से क्या घटाएंगे हम, इसमें से हम
घटा देंगे। 24 में से 4 गए, 20 पर क्या होता है आपका टी। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ 20। 3 में से 4, 3 में 4 जोड़ देंगे 7, 7 पे क्या होगा आपका 7 जी। ठीक है, यहाँ पे 7 दे देता हूँ। ठीक है, 7 जी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से ऐसे ऐसे 21 में से आपका 4 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 19। 19 पर एस, और 6 में 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 10। 10 पर क्या होता है जे, 10 इंग्लिश। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका टी जी एस जे। ठीक है, ये आपका ठीक है जी। 21 में से 4 गए, ये आपका हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा 17। और 17 पर क्या होता है आपका, ये होता है क्यू। 17 16 साल का प्रिंस, 17 साल की क्वीन। ठीक है, टी जे क्यू जे, ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे आपका। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे क्या है। PORCH, को क्या दिया है, MOIST मोइस्ट। ठीक है, अब IDSQ। ठीक है, ये कोड दिए हुए हैं आपके। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट में करके लिखा है, जिससे कि आपको क्वेश्चन लिखने में थोड़ी, ठीक है, मतलब कि कम टाइम लगे। ठीक है, यानी कि सेम आपका जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, हिंदी जो है वो इसी पैटर्न में लिखी रहेगी, बट आपका इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा। सबसे पहले देखेंगे पी कितने पर 16, O 15, ठीक है, R 18, C 3, H 8, M 13, O 15, I 9, F 19, T 20। ठीक है, I 9, D 4, 19, P 16, Q 17। ठीक है, जिन्होंने रीजनिंग की सबसे पहली क्लास नहीं देखी है कोडिंग डिकोडिंग की, उनके समझ में नहीं आएगा, मैं फिर आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए पहले रीजनिंग की क्लास 1 देखनी होगी कोडिंग डिकोडिंग की, क्योंकि जब तक पता नहीं होगा लेटर किस स्थान पे कौन सा लेटर है, आप कर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्या कर रखा है इसने, 16। इसने क्या कर रखा है, लॉजिक आपकी समझ में आया, क्या है लॉजिक। ठीक है, आपका है ना, ये तो दिया हुआ है, या चाहे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये इस प्रकार दिया हुआ है, क्या IDSPQ। ठीक है, ठीक है, मोइस्ट MOIST मोइस्ट का बताना। ठीक है जी, आई कितने पर 9 पर, D 4 पर, H 19 पर, P 16 पर, Q 17 पर। ठीक है, अब मोइस्ट का बताना है। सबसे पहले देखेंगे मोइस्ट कितने पर होता है, M 13, O 15, I 9, S 19 पर, T 20 पर। ठीक है,
सबसे पहले देखेंगे इसने कर क्या रखा है। 16 9 15 4 कोई नहीं बैठ रहा, बट 16 प्लस 3 ठीक है, 15 प्लस 16 ठीक है, 18 प्लस 19 ठीक है, 3 प्लस 1 4 ठीक है, 8 प्लस 9 ठीक है, ठीक है। उसने क्या कर रखा, लॉजिक लिख लेंगे। लॉजिक बैक से +1 कर रखा है, ये बैक से +1 ठीक है, यानी कि यहाँ से +1 कर रखा है ठीक है। तो हम भी ऐसे कर देंगे ठीक है, ये बैक से +1 करते करते चले जाएंगे इस प्रकार ठीक है, यानी कि इसमें +1 करेंगे सबसे पहले, इससे ये होगी ना बैक पे ठीक है, 21 ठीक है, 20 + 1 21 ठीक है, 20 + 1 21, 19 + 1 20 ठीक है, और आपका 9 + 10 9 + 1 10, 15 + 1 16 ठीक है, 13 + 1 14 ठीक है। क्या हो जाए, 21 पर क्या होता है आपका U, 20 पर T, 10 पर J, 16 पर क्या होता है 16 साल का प्रिंस, और 14 पर N, UTJPN आपका आंसर होगा करेक्टली राइट ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा ठीक है। अब एक आपको ठीक है नोट कर लेंगे सबसे पहले यहाँ तक ठीक है, नोट कर ले सभी ने। एक आपको होमवर्क दे देता हूँ, क्या देता हूँ होमवर्क ठीक है, होमवर्क है आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर BLISSDNLF दिया है ठीक है। तो आपका स्टोव का बताना है, ऑप्शन भी दे देता हूं आपको A B C और D, B T Q S T T T S Q TTRR ठीक है। ये हो गया आपका होमवर्क, HW होमवर्क, और मुझे इसका जवाब चाहिए ही चाहिए ठीक है। और जिनको नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे ठीक है, फिर मैं आपको इसे करा दूंगा ठीक है। नोट कर लेंगे इसे ठीक है, नोट कर लिया। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा ठीक है, जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है। और जिन्होंने ठीक है, और बताना चाहूंगा जिन्होंने रीजनिंग की सबसे पहली क्लास नहीं है सबसे पहले क्लास लीजिएगा, उससे क्लास लेते लेते आप यहाँ पे आइएगा तो आपकी समझ में प्रॉपर तरीके से आ जाएगा ठीक है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आपको चैप्टर कराने की कोशिश करी है मैंने ठीक है। वो बताना चाहूंगा ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।